खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने झंडी दिखाकर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया और उन्होंने इस समय क्या कहा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के उद्घाटन समारोह में यहाँ के मेडिकल फोर्टिस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, अन्य डॉक्टरगण, पैरामेडिकल स्टाफ, सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसी सुविधा जो यहाँ ग्रेटर नोएडा के आसपास के लोगों को मिलेगी कि एडवांस एम्बुलेंस है। एडवांस एम्बुलेंस में डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे स्पॉट से लाने में हॉस्पिटल तक काफी समय लगता है और यहाँ आकर के उसको फर्स्ट एड मिलती है। वो फर्स्ट एड उसको वहीं मिल जाएगी जिससे किसी के प्राण बचाए जा सकते हैं। तो ये जो आपने अच्छा कार्य करा है, यहाँ की जनता के लिए करा है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और फोर्टिस हॉस्पिटल का एक स्तर है, उस स्तर से जो फोर्टिस हॉस्पिटल और इसका मैनेजमेंट जो कार्य कर रहा है, इनका मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए, और ये जो अच्छी पहल आपने की है, इस पहल की जनता में कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं अध्यापक हूं, प्रिंसिपल था इंटर कॉलेज में। डॉक्टर का पद और प्रिंसिपल के पद या टीचर के पद एक ऐसे पद हैं, सेवा के पद हैं। जैसे फोर्टिस अस्पताल बहुत सारा पैसा लगा है और पैसा लगा इसका इंटरेस्ट लगाओ तो भी काफी होता है, और फिर जो पैसा लगाता है वो सोचता है कि हमारा पैसा वापस भी हो। लेकिन डॉक्टर की हालतें ऐसी होनी चाहिए, डॉक्टर की नेचर ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई पेशेंट आए तो उसकी तसल्ली करना, और बहुत सारे ट्रीटमेंट बातों से भी हो जाते हैं। मुझे याद है बचपन में डॉक्टर राका थे गाजियाबाद में, जब उनके हम दिखाने के लिए किसी को ले जाते थे या स्वयं जाते थे तो बहुत सारे इलाज उनकी बातों से हो जाते थे। तो डॉक्टर साहब का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, सेवा भाव उसके अंदर होनी चाहिए। ये केवल पैसा कमाने के पद नहीं है। पैसा कमाने के लिए डिग्री आपने प्राप्त की है, सीपीएमटी में सेलेक्ट होना, एमबीबीएस और एमडी बनना, एमएस बनना, ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। इंजीनियरिंग बनना बहुत आसान है, एमबीबीएस में एडमिशन कंपटीशन द्वारा लेना बहुत कठिन है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जो आपने मेहनत करी है, पढ़ाई में पैसा खर्च करा है, इस हॉस्पिटल में पैसा खर्च करा है, उसे धीरे धीरे निकालना, तेजी से मत निकालना। डॉक्टरों के बारे में गलत धारणा है कि भाई जब कोई सीरियस पेशेंट होता है तो ऑक्सीजन पर लगा देते हैं और कई दिन तक ऑक्सीजन पर रखते रहते हैं। ये मैं समझता हूं डॉक्टरों के बारे में धारणा बदलनी चाहिए जनता की। जनता के भाव ये आने चाहिए कि डॉक्टर दूसरा भगवान होता है, या तो हमें भगवान बचाता है या फिर डॉक्टर बचाता है। तो डॉक्टर का रूप भी भगवान का रूप है, ऐसे भाव जनता की मन में आवे। और ये जब ही आएंगे जब हमारी नीयत, हमारा कार्य बिल्कुल सेवा भाव का रहेगा। तो मैं आप इस तरह से आप कार्य करें, मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और देर से आने की, मैं देर से आया इसकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं एक जगह बिजी हो गया था और मुझे मालूम थी कि आप खड़े हैं। तो क्योंकि मेरी आदत देर से आने की नहीं है, मैं टीचर रहा हूं, प्रिंसिपल रहा हूं। अगर हम कॉलेज में देर से जाएंगे तो बच्चों का डिस्टर्बेंस हो सके पढ़ाई का, फिर हम कैसे अच्छे संस्कार दे पाएंगे। तो मैं अब भी कोशिश करता हूं कि भाई समय पे बिल्कुल पहुंचे, जो समय दिया अगले आदमी को इंतजार करना ना पड़े, और अगले आदमी को इंतजार करना ना पड़े। लेकिन कुछ मजबूरी है, मजबूरी ऐसी है कि भाई हम चल दिए यहाँ को, फिर एक ऐसा फोन आ गया, ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, फिर रुकना पड़ गया, तो देर हो जाते हैं। जैसे अगला प्रोग्राम में जाना, उसको और देर हो जाएगी, आप क्या प्रोग्राम में रुक जाएंगे बहुत देर। आपका पुनः हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सबसे इस आग्रह के साथ कि आप सही भाव से सेवा करें, और सेवा भाव मन में होना चाहिए। और देखो, मुझे मोदी जी का एक किस्सा याद है, जरूर सुनाऊंगा। जब मोदी जी पढ़ते थे, क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, आप जब पढ़ते हो, आप सब बहुत सारे पढ़ते होंगे। एक बच्चा बहुत गरीब था, वो एक भाई और एक बहन थे।
माँ के पास कोई कमाई का साधन नहीं था, फीस देने के लिए पैसा नहीं, जो यूनिफॉर्म बनती है उसके लिए पैसा आज लेता था, अटेंडेंस लेता था, तो क्लास टीचर ने रजिस्टर में उसकी एब्सेंट लगा दी और क्लास में पूछा भाई ये बच्चा क्यों नहीं आता, दिन से क्या एब्सेंट है। किसी बच्चे ने बताया क्लास के ने, अगर साहब इस पे यूनिफॉर्म नहीं है, और जब यूनिफॉर्म में ड्रेस में बच्चा नहीं आता है तो टीचर बाहर निकाल देते हैं, यूनिफॉर्म पहन का आओ, यूनिफॉर्म को पैसा नहीं। जब उसकी मम्मी से कहते थे तो कहती थी मम्मी अरे कहां से पढ़ाऊं, कहां से पैसा लाऊं, इस पेट को कैसे भरें, बच्चा काम करता है, पैसा कमा के लाता है, जब घर का खर्चा चलता है। जब मोदी जी की बात मालूम पड़ी तो मोदी जी ने बचपन में ही एक नाटक करा, नाटक में पैसा आया, उस पैसे को जो इकट्ठा हुआ उसके घर में दिया, उसने अपनी यूनिफॉर्म बनवाई, फीस दी, बच्चा स्कूल में आना शुरू हो गया। तो देखो आज जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं और इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचे, दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं, वो सेवा भाव से बने हैं। इसलिए हमारे अंदर भी वही सेवा होनी चाहिए। और टीचर और डॉक्टर एक ऐसे सम्मानित पद हैं कि भगवान कहते हैं इनको, तो इसी सेवा भाव से आप काम करें, इस उम्मीद के साथ उन्हें आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और ये एम्बुलेंस की सेवा बहुत अच्छी चले, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।